आर्मी चीफ और DGISI की एक्सटेंशन के बाद अब एक और अहम तरीन शख्सियत को एक्सटेंशन देने की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बन चुकी हैं। आखिर वो कौन सी अहम शख्सियत है जिनका एस्टेब्लिशमेंट से ही ताल्लुक है, उनको एक्सटेंशन देने की आखिर वजह क्या है, मकसद क्या है और अगला पूरा प्लान जो तैयार हो रहा है उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तबले जंग बच चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनका नाम आज पाकिस्तान में गूंजता है कि इन्होंने आइन को रौंद के रख दिया है, आइन को पैरों तले रौंदा। जो एक बहुत बड़ी मसनत बैठा छोटी कद का शख्स, उसने पाकिस्तान के अंदर जो आइनी बुरान पैदा कर दिया है, तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इमरान खान साहब की जान बचाने के लिए तालिबानों ने इस वक्त एंट्री मारी है, इसके पीछे मकसद क्या है, कहां से खबर चली है, इमरान खान साहब को बचाने तालिबान कैसे आए हैं, उस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। जनाब, कुछ अहम तरीन खबरों पर आज हमने बात करनी है क्योंकि एक तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं और 5वीं बार ये ओहदा शरीफ खानदान के अंदर गया है और 8 बार वज़ीर आला का ओहदा भी शरीफ खानदान के पास गया। 8वीं बार मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब रखती हैं। यानी कि ये शरीफों और दरदारियों का मुल्क है, ये इन्हीं के बापों का मुल्क है। इन्होंने यहाँ पर जो है वो लूट मार मचानी है। जो यहाँ पर बात करेगा आज़ादी की, जो यहाँ पर बात करेगा रूल ऑफ लॉ की, उसको आप जान से मार देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कत्ल केस आपके सामने है कि अदालतों ने कत्ल किया, यानी कि अदालती कत्ल उसको तारीख में लिखा जाता है। और फिर आपने देखा जुडिशल मर्डर करके 50 साल के बाद वही सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हमने फेयर ट्रायल नहीं दिया था। क्या खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की आवाम को, जितने भी लोग जेलों के अंदर हैं, खवातीन जेलों में, बच्चे जेलों के अंदर हैं, क्या उनको भी इस इंसाफ के लिए 50 साल जो है इंतजार करना पड़ेगा? लेकिन चीफ जस्टिस से हमें किसी भी किस्म की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। पाकिस्तान में आपने देखा कि PTA से बल्ले का निशान वापस लेना हो, आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी जमात से बल्ले का निशान या कोई भी जमात इंतखाबी निशान आप उससे वापस नहीं लेते। लेकिन एक एक्ट बनाया गया था और एक्ट जो है वो हमेशा आइन से नीचे होता है, आइन बालातर है और आइन की बात आपने मिन्ना तस्लीम करनी होती है। लेकिन उस एक्ट का इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस ने बताया कि पाकिस्तान में आइन की औकात नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की ताकत नहीं है, यहाँ पर हम हैं, यानी कि डंडे का जोर है, थोड़े का जोर होगा, यहाँ पर डंडे का जोर होगा। और आप भेड़ बकरियां आप लोगों ने कौम को बना ली है कि जहां पर डंडा मारेंगे आप बकरियों का रेवड़ जो है उस तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की कौम, नौजवानों ने अपना फैसला सुनाया और फॉर्म 45, फॉर्म 47 जो है वो, जैसे आपने देखे कि इलेक्शन कमीशन ने जो मैंडेट चोरी करवाया वो उस वेबसाइट पर 25 दिनों के बाद जो है वो लगाया गया और उसमें भी 10 को 100 कर दिया गया या 1000 कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ के 138 वोटों को आपने 938 करते हुए आपने देखा, बल्कि 938 को 1938 होते हुए देखा। 192 वोटों को 992 किया गया ऑन चौधरी के। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इनको सीटें चुराने के लिए भी इमरान खान साहब की मदद दरकार थी और इमरान खान साहब ने इस पूरे निजाम को नंगा कर दिया। तो इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं या मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन जाए। हमारा बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में हमारी आवाम की जो है वो ताकत हो, उसी का हक हो। चाहे यहाँ पर जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन जाए, हमें कोई इससे कोई जो है वो सरोकार नहीं है। लेकिन खैर जनाब, इस सबके अंदर अब सबसे पहले जो खबरें आप तक पहुंचानी है, असद कैसर साहब जो है उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की, उमर अयूब साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम पर जाकर अब अपने मामला लड़ने को तैयार है। इससे पहले PTI पर जितने भी वकला हैं उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया था और पार्टी के अंदर लड़ाइयां चल रही थी, इनसाइड लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो चुकी थी और एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिशें हो रही थी। अब बाकायदा तौर पर सियासतदान जो है मंजराम पर आ रहे हैं। जाहिर है 9 मई के बाद तमाम तर रहनुमा PTI के रूपोश हो गए थे। तो आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कहा कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तहरीके इस्तेकाक हम जमा करवाएंगे। आज अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की हमें इजाजत नहीं दी गई। अडयाला जेल के बाहर जो है असद कैसर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े रहनुमा जिसमें फैसल जावेद साहब, उमैर नियाजी साहब, उमर अयूब साहब और दीगर, शामदाना गुलजार साहिबा वहां पर गई, उनको खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे साथ MNA हजरात मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर रूल ऑफ लॉ की बात की थी। मेरा शहबाज शरीफ से सवाल यह है कि कहां है आपका रूल ऑफ लॉ, कहां आप जो है जहां पर आप कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता। हम कानून के मुताबिक जेल सुप्रीडेंट को असेंबली फ्लोर पर बुलाएंगे। उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे अपोजिशन लीडर नामजद किया है, आज
हम अदालती हुक्म के साथ अपने लीडर से मुलाकात करने आए थे, लेकिन हमें जो है वो मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। और यही बात असद कैसर साहब ने की कि मुल्क भेड़ बकरियों की तरह नहीं चल सकता, जहां अदालत की कमात की परवाह ही नहीं की जाती। यहां पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो खामोश बैठे, अब लंबे लेटे हुए, बल्कि खामोश नहीं, लंबे लेटे हुए हैं, जिसका दिल करता छड़ी मार के चला जाता है, और वो वही फैसले कर रहे हैं जो उनको लिखवाए जा रहे हैं। लेकिन खैर जनाब, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस्लामाबाद के अंदर दरख्तों को आग लग गई है, उस पर सो मोटर नोटिस ले लें। सबसे बड़ा मसला यहां पर पाकिस्तान का बन गया कि दरख्तों को आग क्यों लगाई गई, उस पर सो मोटर नोटिस ले लें। आइन आपका खपे बढ़ गए, आइन आपका जो है वो जूते की नोक पर है, कोई सो मोटर नोटिस नहीं है। तो खैर जनाब, तहरीके इंसाफ जो है वो हर मिहाज पर लड़ रही है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बड़ी खराबी की जाने बढ़ रही थी। चलें आज अच्छी खबर आपको एक और दे देता हूँ। जनाब मूडीज जो है, जो आलमी रेटिंग एजेंसी है, जो किसी मुल्क की इकोनॉमिक आउटलुक प्रोवाइड करती है, जनाब उन्होंने पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी रेटिंग को मुस्तहकम करार दे दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक पहले मंफी थी, लेकिन पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बैंकों की मदद की और डिपॉजिटर्स का नुकसान नहीं हुआ। बैंकों के अच्छे मुनाफे की वजह से आउटलुक मुस्तहकम हो चुकी है। बैंकों के मुनाफे से बेहतर फंडिंग, मुआशी और सियासी बुहरान से निपटने में मदद मिली। बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा बुलंद शरह सूद टैक्सेस की वजह से कम हो सकता है। तो लिहाजा ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि चलें कहीं तो पाकिस्तान की मईशत के लिए हमें कोई जो है वो अच्छी खबरें मिल रही हैं। और फिर तहरीके इंसाफ लाहौर के सदर जो हैं, उन्होंने मरियम नवाज से आज माफी मांग ली है। मरियम नवाज के खिलाफ उन्होंने कहा कि मैंने बेहुदा जुबान इस्तेमाल की, जिस पर शर्मिंदा हूं। मरियम नवाज मेरी बहन और बेटी की तरह है, जिस बात में आकर उनके खिलाफ नादेबा जुबान इस्तेमाल की। चलिए अच्छा जेस्चर है, हमें ऐसा करना चाहिए। औरतों के खिलाफ किसी भी किस्म की बेहुदा जुबान, बल्कि औरतों क्या यहाँ पे मर्दों की भी इज्जत है। यही मरियम नवाज ने कहा था कि ये तो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्ती है। यही मरियम नवाज इमरान खान को फितना कहती थी। यही मरियम नवाज इमरान खान साहब के ऊपर कुफर के टैग लगा रही थी। लेकिन खान साहब ने भी किया, ये सब कुछ हुआ। पाकिस्तान के अंदर ये जो गाली कल्चर है, हमें इसको फरोग नहीं देना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जिस मनसब पर बैठी हुई हैं, चाहे वो सीट चुरा कर आई हैं और वो अपनी उस सीट पर हार गई थी मार्च शराफत से, लेकिन आप सबको पता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो हुकूमत बनाई गई और वो फिर इनको जो है वो तोहफतन विदरला पंजाब लगाया गया था। तो चलें, एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर के एक सियासतदान ने एक मां बहन बेटी से जो है माफी मांगी है। आपको गाली कल्चर जो है फरोग उसको नहीं देना चाहिए। तो खैर अब मेन खबरों की जाने बढ़ते हैं। जनाब सुप्रीम कोर्ट से जो पहली खबर है वो आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उनकी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से नहीं बनती थी और वो आने वाले चीफ जस्टिस थे और उनको भी पूरे प्लान के तहत रास्ते से हटाया गया और उनसे इस्तीफा ले लिया गया, वो भी घर चले गए। अब ये भी खबर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक एक्सटेंशन भी दी जाएगी। ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। उनको भी 2-3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी और फिर ये सारे रल मिलकर खाएंगे। यही नहीं कि बाप का मुल्क है, जो चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। तो खैर जनाब, यहाँ पर तो हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े, हम इस पर बात भी नहीं कर सकते। तो खैर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर जो है वो जुडिशियल कमीशन में एक रेफरेंस दायर हुआ था और अब उस रेफरेंस का फैसला आ चुका है और मुजाहिर अली अकबर नकवी जुडिशियल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार दे दिए जा चुके हैं और उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अब वो जस्टिस रिटायर्ड नहीं रहे, बल्कि वो आम शहरी की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जितनी भी उनको पेंशन मिली, रात मिली, उनको घर मिला होगा, गाड़ी मिली हुई, बंगा मिला होगा, सारा कुछ उनसे वापस ले लिया गया है और फैसले की मंजूरी के लिए अब वो समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई है और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जो है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला। अब जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उनको भी रास्ते से इसी तरह से हटाया जाएगा। ये पूरा एक प्लान है कि इमरान खान साहब के हक में जो बात करने वाले इदारों के अंदर लोग हैं, कोई भी कहीं पर भी लोग होंगे, वो जनाब उनका बोलने की इजाजत जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। अब आ जाएं कि आर्मी चीफ और DGI के बाद जो है वो एक ताकतवर तरीन शख्सियत की एक्सटेंशन की खबर चल रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब के वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और ये मिल बैठकर काम कर भी सकते हैं। आर्मी चीफ की डॉक्ट्रिन आपके सामने है कि वो पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मईशत को मजबूत होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है कि जो कोई तो एक शख्स है जो पाकिस्तान की मईशत की बात करता है, हमने उसको ऊपर लेकर जाना है, चाहे उनकी डोमेन हो या ना हो। इससे बढ़कर वो पाकिस्तान के लिए काम करें, हमारे लिए अच्छा एक पॉइंट हो सकता है। तो खैर जनाब, आपने माजी में देखा होगा जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई 3 साल की इमरान खान साहब के दौर में, उससे पहले भी आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन मिलती रही थी और फिर आपने एक और ट्रेंड सेट होता हुआ देखा कि DGI लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम साहब उनको एक्सटेंशन दे दी गई और फिर ये सारी सूरत हाल थी और जनरल आसिम अली साहब उनको एक दिन की एक्सटेंशन दी गई जब वो आर्मी चीफ के ओहदे पर आ रहे थे। दायरा 29 नवंबर को अब तक कर रही थी नई आर्मी चीफ की और 27 नवंबर को उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो खत्म हो रही थी, लेकिन फैसला हो चुका था, असम्बली मूव हो चुकी थी, तो उनको आर्मी चीफ बनाना था और सीनियरिटी के एतबार से वो पहले जनरल थे तमाम उस हवाले से। तो अब जनाब खबर यह है कि एयर चीफ
जनाब उनका नाम है ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनको एक्सटेंशन देने की खबर चल रही है। इसको बहुत सारे सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खबरें गर्दिश हैं और इनकी मुलाजमत जो है वो 18 मार्च को खत्म हो रही है। और इस्लामाबाद में ये खबर गर्म है कि ये समरी वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल कर दी गई है कि जैसे ही इन्होंने ओहदा संभाला, काबीना की मंजूरी हो गई है, तो शहबाज शरीफ साहब को समरी मिली है कि एयर चीफ मार्शल जो है ज़हीर अहमद बाबर साहब को उनको एक्सटेंशन दी जाए। और आज से पहले किसी भी एयरफोर्स के अफसर को एक्सटेंशन नहीं दी गई। ये पहला जो है वो एक ट्रेंड सेट हो रहा है। चलें, ये कोई किसी हिकमत के तहत ही सारा कुछ हो रहा होगा, हमारे बस की बात नहीं है। तो ये एक खबर है। चीफ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दी जाएगी। काजी फाई ईसा साहब को जो खबरें चल रही हैं DJI को पहले ही दे दी जा चुकी है। तो ये एक आपने देखना है कि पूरा कॉम्बो तैयार होगा और ये सब बैठकर कौमी हुकूमत जो पाकिस्तान में बनाई गई है, ये 10 साल प्लान है। 10 साल प्लान के मुताबिक हुकूमत चलाई जाएगी और फिर अगर आर्मी चीफ साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर और सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि 9 मई वाले जो है इनको माफ नहीं करना, उनके लिए कोई माफी नहीं है। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का लामिया भी आ गया, उसमें वो आर्मी चीफ की राय नहीं होती कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि इदारा क्या सोचता है, इदारा क्या बात कर रहा है, और फिर मुत्तफिका तौर पर जो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, फिर आप इलामिया जो है वो जारी करते हैं। तो उसमें एक इलामिया बड़ा वाज़ेह है कि मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, यानी कि ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं और हमने इधर ही रहना है, और फौज के खिलाफ हम प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। हमारी स्टेट है, आप स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मखसूस सियासी जमात जो है फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, वो फौज को कमजोर करने की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर खान साहब ने 9 मई कर दिया है तो तकरीबन 10-11 माह हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? निगरान हुकूमत के अंदर एक काबीना ने ISI, IB और दीगर इदारों को इन्वॉल्व करके 9 मई की इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम तैयार की थी। वो रिपोर्ट तैयार हो गई थी, उसको मुरतब कर लिया गया था, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड भी मंजर आम पर सामने नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? कौन इसका बेनिफिशियरी था, कौन मास्टरमाइंड था, कौन मनसूबा साज था? खान साहब कहते हैं कि CCTV फुटेज जो है वो आप मंगवा लें, आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, ओपन हियरिंग हो, पूरी कौम को पता चल जाए और फिर जो इसका मनसूबा साज है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इमरान खान साहब ने उसको कमांडर जो है उनकी इलामी की तायद भी कर दी थी। तो जनाब अब ये मामला उस जानिब जा रहा है। तो इमरान खान साहब जो है उनकी जान को बचाने के लिए तालिबानों ने एंट्री मारी है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में मुकीम है। शाह महमूद कशी साहब, चौधरी परवेज अली साहब वहाँ पर हैं। तो अडयाला जेल में दहशतगर्दाना हमला होने का जो है वो मामला था कि वहाँ से 3 दहशतगर्द पकड़े गए, उनके पास असला बारूद था और फिर उनको पकड़कर नामालूम मुकाम मुंतकिल कर दिया गया है। अब ज़ाहिर है वहाँ पर हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद हैं। क्या खान साहब को मैसेज दिया गया था कि आपको रास्ते से हटा देंगे? मैंने उस पर बहुत सारी जो है आवाज़ भी उठाई। तो अब यहाँ पर इमरान शफकत साहब, आप सबको पता है कि कहाँ से बोलते हैं इमरान शफकत साहब, चले हमारे बड़े, हम उनकी जो है वो उस तरह से बात नहीं कर सकते। इमरान शफकत साहब बात करते हैं कि तालिबान, उन दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से था। खान साहब को पहले ये कहते हैं तालिबान खान है, आज से नहीं बल्कि मुशर्रफ दौर से कह रहे हैं कि खान साहब तालिबान खान है। ये बाहर जाकर भी ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिका को खुश करने के लिए कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लाम की बात करते हैं, हम लिबरल हैं, सानू लिया हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान साहब जो इस्लाम के बहुत बड़े चैंपियन बने फिरते हैं, वो जाते थे, जनाब विकीलीक्स हुई थी, उन्होंने कहा था, आप अमेरिका को कहा था कि आप मुझे पाकिस्तान के अंदर वज़ारत उस्मा की कुर्सी दें, आप जो कहेंगे हम आपके लिए करेंगे। लेकिन एक शख्स आउट ऑफ सिलेबस आया जिसने अमेरिका में जाकर मंजी ठोक के रख दी। उसने बताया कि पाकिस्तान में आप जो बात करते हैं इस्लाम की कि हम लिबरल हैं या फिर हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ पर कोई रेडिकल इस्लाम नहीं है, एक इस्लाम है, हम एक खुदा को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले हैं। उसने जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लोर पर खड़े होकर ये बात की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन। और फिर आपने देखा कि इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हुआ और दुनिया को ये वेस्ट जो है उसके टांगे कांपना शुरू हुई कि पाकिस्तान या बल्कि पूरी दुनिया का उम्मत मुसलमान का एक लीडर खड़ा हुआ है जो इस्लाम की बात करता है, वो शलवार कमीज पहन के जाता था, तो आपको उसके कल्चर से मसला था कि वो पाकिस्तान के कल्चर को फरोग दे रहा है। तो अब उसको तालिबान, ये बात हो रही है, इमरान शफकत साहब बात कर रहे हैं कि वो तालिबान है, वो खान साहब को बचाने आए हैं, कि वो धमकियां दे रहे हैं कि हम पूरा अडयाला जेल उड़ा देंगे, हम खान साहब को वहां से निकाल लेंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवा देंगे। अब ये मौक़िफ़ जो है इसके ऊपर पूरी खबरें चलवाई जा रही हैं, लेकिन इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।